तो कैसे हैं, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। तो जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार बीपीएससी टीचर जो फेज़ 2 है उसके एग्जामिनेशन दिसंबर माह में हेल्ड होंगे। ऐसे में आपको 100 या उसके करीब करीब नंबर्स लाने बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर आपके सिलेक्शंस पक्के हो सकते हैं। इसलिए 30 दिनों के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चनों को देखने के लिए, अधिक से अधिक अपनी पकड़ बनाने के लिए जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है, उसका वन लाइनर अधिकांश पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज के इस सेशन में यह वीडियो नंबर 5 होगा हमारे इस चैनल पर। यदि आपका कोई भी पार्ट छूट गया है तो हमारे यूट्यूब पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको देख सकते हैं। और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, कर्नाटक में। दूसरा क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। सूर्य प्रकाश और फिर से देखेंगे, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सही याद रखिएगा, 1.3 सेकेंड। तो प्रश्न कहता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। दोस्तों कहीं कहीं इसका आंसर 1.2 सेकेंड भी लिखा गया रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कहता है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा का जो ये उत्खनन होता है वह पन्ना मध्य प्रदेश की खान से होती है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार जो है वह दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर है तबला से संबंधित है। अमेरिका की खोज किसने किया था? 1492 ईस्वी में ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम के सबसे प्रथम जो है 1896 ईस्वी में गाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलियर राइट ब्रंदूर ने जो है वायुयान की खोज किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, उनके द्वारा सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण का कार्य किया गया है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर जो है वह रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हमारे देश द्वारा अपनाया गया है। तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह कब अपनाया गया है? 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने किया था? पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? सही आंसर है कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो सबसे अधिक शाखा वाला जो बैंक है विश्व का वो भारतीय स्टेट बैंक SBI है। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह कंगारू है। आगे प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। आगे प्रश्न है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सही आंसर है चित्तरंजन दास। तथा कहता है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे बढ़ते चलते हैं, जर्मनी का एकीकरण किनके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा। सोझे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अलीगढ़ जो अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की इजाज़त दिया था? उसका सही आंसर होगा जहांगीर ने यह इजाज़त प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा में स्थापित किया गया था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? दिवाली। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है वानभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? सही आंसर है ग्रेफाइट का। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में।
रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है तथा छड़ के रूप में ग्रेफाइट यानी कार्बन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मानस अभयारण्य का अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभयारण्य जो दोस्तों असम राज्य में उपस्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश में है? भारत में। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का जो प्रतीक चिन्ह है वह है लाल तिकोन। आगे बढ़ते चलते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 ईस्वी को। भारतीय संघ की राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के इस परामर्श से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने से कौन सी क्रिया कहलाती है? इसको वल्नीकरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों से। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? सही आंसर है रोई सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है ताशकंद में हुआ था। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? सही आंसर है संस्कृत में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। 12 मार्च 1940 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओडायर को किसने लंदन में गोली मार दिया था? सही आंसर है उधम सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में उपस्थित है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। आगे बढ़ते चलते हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। अब ध्यान से देखिएगा, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 ईस्वी में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर की वजह से प्याज और लहसुन से गंध आया करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? इसको सरकारी आयोग के नाम से जानते हैं। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो याद रखेंगे एडविन ल्यूटियन जो है इंग्लैंड के रहने वाला, उनको नई दिल्ली का वास्तुकार माना गया है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? इनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात दोनों आपस में बराबर होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में उपस्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। पागल कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफीबिया इसको हम लोग बोलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन फेज 2 के महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो है वह कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये जो होगा दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी की तरफ उपस्थित है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से संबंधित नीली क्रांति है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली को उत्पादित किया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी या जुड़वा बहन भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बार्लोग को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से जो है मीथेन गैस निकलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आगे प्रश्न है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही आंसर है। स्वराज शब्द किससे पहले किसका प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों एक बात बता देंगे, महर्षि दयानंद ने इन्होंने किया था स्वराज का जो शब्द का प्रयोग बोल रहा हूं मैं, स्वर शब्द का, मांग की नहीं। दोस्तों याद रखिएगा जिस प्रकार से बीपीएससी की तरफ से ये बातें घोषित की गई है कि फ्रेंडली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शिक्षा विभाग जो है इस बात पर दबाव बनाया कि जिस प्रकार के क्वेश्चन फेज 1 में पूछे गए वो वाकई जो है बीपीएससी जो है वो मुख्य जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एसडीएम या डीएम पदों के लिए उन प्रकार की क्वेश्चनों को रखने की प्रयास किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी भारी संख्या में छात्र जो है असफल हो गए। इससे हिदायत देती गई है बीपीएससी में
फिर से इस बार सेकंड फेज में फ्रेंडली क्वेश्चंस यानी कि जो सिलेबस हो उस पर थोड़ा सा टिक कर थोड़ा सा टॉफ करे, लेकिन उतना टॉफ नहीं कर दे, ऐसी बातें सामने आई है। विलय की नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति लागू किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित रहने वाले व्यक्ति टोडरमल है। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर को महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो टीका खोजने करने वाला व्यक्ति जोनास सॉल्क है, या जॉन सॉल्किन को भी बोला जाता है। कर्नाटक के श्रीवनबोलगेरा में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो याद रखें सबसे अधिक पानी की मात्रा जो है अमेजन नदी में है। आगे है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? इनको खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय उपस्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील को संसार का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से संबंधित है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की बात कहा जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद अगर देखें, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया था? किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान। और गुरु तेग बहादुर की मृत्यु जो करवाई थी वो औरंगजेब था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चिकित्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? सही आंसर जहांगीर था। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। याद रखेंगे, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने और वहीं पर गुरु जो अर्जुन देव हैं उसको जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। आगे बढ़ते चलते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और प्रश्न कहता है दोस्तों, बहुत ही आसान बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? सही आंसर है राणा कुंभा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखें पुरी उड़ीसा में उपस्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। शून्य की खोजकर्ता किससे माना जाता है? आर्यभट्ट को। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन के द्वारा सबसे पहले कुंभ मेले का शुरुआत किया गया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्षों के बाद जो है किसी एक स्थान पर दोबारा रिपीट होता है यह मेला। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो याद रखेंगे 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। उन 4 स्थानों के नाम बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, हरिद्वार, इलाहाबाद और उसके बाद देखेंगे उज्जैन और यानी कि नासिक। इन जगहों पर जो है ये आपको लगता है कुंभ का मेला। इन 4 स्थानों पर लगता है और प्रत्येक स्थान पर आप सुनिएगा कम से कम 12 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। आगे बढ़ते चलते हैं 2 के बीच में। आगे देखेंगे, प्रश्न कहता है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद इसका सही आंसर था। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो भारत में कुल पिन कोड जोनों की संख्या 9 है।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोग के लिए प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सही आंसर है भारतीय रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सही आंसर है समझौता एवं थार एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। एक है समझौता तथा दूसरा थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है 1925 ईस्वी में चली हुई थी, जिसका नाम डेक्कन क्वीन था। विद्युत रेल जो है प्रथम डेक्कन क्वीन है भारत की। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? लगभग 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह दोस्तों पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी तल पर कितने, याद रखें अंटार्कटिका याद रखें, अंटार्कटिका याद रखें, अंटार्कटिका जो है पूर्ण रूप से हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? सही आंसर है भूभाग पाया जाता है जो उसमें 29.2% है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमुर द्वीप याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद उपस्थित है द्वीप पर, वो पहला नंबर है कच्चा तीवु द्वीप और दूसरा न्यूमुर द्वीप। भारत का उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर और 2933 जो है वह क्या से पूर्व से पश्चिम की तरफ है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में लगभग कितना का अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य नहीं यह केंद्र शासित प्रदेश है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? सही याद रखिएगा, भूवैज्ञानिकों के अनुसार वहां पर पहले टिथिस नामक एक सागर हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जो है वह जंगली हाथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, भारत में केरल में उपस्थित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? इसको सदा ए सरहद बस सेवा के नाम से जानते हैं। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? सही आंसर है कोयला की सर्वोत्तम किस्म जो है वो एंथ्रासाइट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार है, कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सबसे बड़ा स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में फिर से देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में जो है रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य स्थिरांक नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने सबसे पहले किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का ब्लैक जो पर्ल है वो जो है किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग होता है? बास्केटबॉल में। तो किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को जो है भारतीय राज्य जो है वो पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गैमीबट जो है वह शतरंज, गैमीबट शब्द जो है वह शतरंज से जुड़ा हुआ एक शब्द है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज की और स्टंप के बीच में दूरी कितनी होती है? 4 फुट की दूरी उन दोनों के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ उपस्थित है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। दोस्तों इसको रिपीट कर लीजिएगा 1 से 2 बार, सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद MCQ लगाकर देखिएगा, आसानी से आप पार कर रहे होंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में उपस्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? सही आंसर है इलिसा परीक्षण जो है वो एड्स रोग की पहचान के लिए की जाती है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होती है वह नारंगी होता है। आगे देखिए, ब्लैक बॉक्स लिखा गया है लेकिन रंग उसका नारंगी होगा। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे हम लोग बीट के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने
प्रतिशत है, 27.78% उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है? 943, याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 940 दिया गया, 43 आप याद रखेंगे, सही आंकड़ा 943 ही है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं की 1000 पुरुष पर अनुपात लिंगानुपात सबसे कम है, सबसे कम हरियाणा की है, याद रखेंगे, याद रखें, सबसे कम जो है हरियाणा राज्य की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिकतम है? बिहार का। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक में उपस्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर उपस्थित है? कोलकाता में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ उपस्थित है? कोलकाता। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त थे? 6 मूल अधिकार प्राप्त थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक मात्रा में भारत में वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर जो होती है भारत में औसतन वर्षा होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? सही आंसर है केरल में। एक बार फिर से देख लीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा, यह केरल में प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? 1982 ईस्वी में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इसको इंटरनेट कहते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन थे? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है, याद रखिएगा, ईमेल के जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन है। आगे बढ़ते चलते हैं। WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, WW के आविष्कारक कौन है? तो टीम वर्नर्स ली जो हैं वो WWE के क्या हैं? इसके क्या हैं आपके जनक या आविष्कारक माने जाते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है HTTP का पूर्ण रूप है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा गया होता है? 17 भाषाओं में। भारत की करेंसी पर नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखी गई होती है। अगर आपके पास नोट है तो उसको निकाल करके देख लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अगला है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहता है? मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी कौन सी गैस है? CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसी का संक्षिप्त रूप CPU है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 8 ग्रह हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा जल को जल का सबसे सर्वोत्तम रूप माना गया है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत को। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस तरह सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तापमंडल, समताप मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल में से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी है? 18 किलोमीटर उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर तक भारत में दक्षिण पश्चिम जो है मानसून वह सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मशीनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा हुआ? मदर टेरेसा के द्वारा। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? लगभग 97% भाग जो है वायुमंडल की वह 29 किलोमीटर तक पाई जाती है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस का इस्तेमाल सेना के प्रयोग के लिए दिया गया था। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खान और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था।